Okay, listen. If you've ever sat down by your phone thinking, क्या ये बंदा एक्चुअली 6 घंटे से बिजी है या इसने बस मेरा मैसेज रीड कर लिया और रिप्लाई नहीं किया, शायद वो भूल गया होगा ना रिप्लाई करना, कोई बात नहीं, मैं इसको वापस एक और टेक्स्ट कर देती हूँ। या आपने ये सोचा है हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजने से पहले आप उसको 5 बार सोचते हैं कि मैं भेजूँ या उसे मुझे गुड मॉर्निंग भेजना चाहिए। वैसे तो कल भी मैंने उसको गुड मॉर्निंग भेजा था, आज तो कायदे से उसको मुझे गुड मॉर्निंग भेजना चाहिए। वेल, welcome to Emotional Fool. We're gonna talk about it. Let's get into it. You know, honestly, I have been there. I have been the girl जो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजेगी, जो हमेशा एक वर्ड के रिप्लाई को ओवर एनालाइज करेगी। जब आपने इतने इतने लंबे लंबे मैसेज भेजे हैं और उनका एक छोटा सा रिप्लाई आया है, आप हमेशा उसको एनालाइज करेंगे कि कोई बात नहीं यार, सही तो कह रहा है, आई ओनली वॉज द वन जो ज़्यादा करके इतना लंबा मैसेज भेज दी, व्हाट वाज द रीज़न। एंड इट टुक मी सम वाइल टू अंडरस्टैंड दैट बेगिंग डज नॉट गेट यू लव, इट ओनली गेट्स यू क्रम्स। इतने क्रम्स की वो काफ़ी होंगे आपको अपने पास रखने के लिए, बट आप उससे दूर भी नहीं जा पाओगे। मतलब इट्स वेरी विशियस गाइस। वी बेग बिकॉज वी आर स्केर्ड, वी आर लोनली, स्केर्ड दैट इफ वी स्टॉप ट्राइंग देन द पर्सन विल डिसअपियर। बट I hope you listen to this, because अगर आप स्टॉप कर देंगे ट्राई करना, तो अगर वो दूर चला जाए, इसका मतलब तो यही है ना कि आप कभी दोनों थे ही नहीं उस रिलेशनशिप में। इट वॉज ऑलवेज यू हु वॉज ट्राइंग। इफ समवन स्टेज ओनली बिकॉज यू आर बेगिंग देम और ओनली बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एंड गिविंग इन दैट रिलेशनशिप, देन इट इज डेफिनेटली नॉट लव. You have a fear, you are scared, and that is the feeling that is causing you to do all of this and is holding you as a hostage. Because आप खुद ही बताओ ना, अगर आपसे कोई प्यार करे, आप एक काम करो, आप अपने आप को रिवर्स कर लो, be in that position. If you actually love that person, would you want them to feel this way? Would you want them to feel the way that you are feeling? So for example, if I'm dealing with someone who's very nonchalant, who does not really care, who's always like, yeah, we'll go out, yeah, okay, whatever, yeah, I can't come that far and all. If you are dealing with that kind of person, आप बस सोचिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप वैसे कर रहे होते if you were in love with the other person. I'm not saying that the person might be bad. They might be a gem of a person and उसी के लिए शायद आप उनके पीछे हैं. But आपको ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि आप अगर वैसे नहीं करेंगे उनके साथ, then you also don't deserve that kind of treatment. So what do you do instead? Here are 3 things that saved me and I hope will save you too. Number 1, check the balance. Love is a two-way street, period. If you are the one chasing, pause. Just see if they are meeting you at least halfway. मतलब ये भी नहीं कि चलो ठीक है पूरा आ जाएं, जैसे आप जा रहे हैं अब तक। आप बस ये देखिए, एक बार पॉज कीजिए और ये देखिए क्या वो आपके लिए हाफ वे भी आ रहे हैं कि नहीं. इफ नॉट, देन यू आर नॉट इन लव. इट्स जस्ट लेबर. लाइक आप बस करे जा रहे हैं with no advantage, with no incentive, with nothing to sustain you. You are only losing here. A giver can only be with a giver. It cannot sustain you if you are with someone who's only taking from you and not giving you anything. आपको ये लगेगा, और लगता है थोड़े टाइम के लिए, मुझे भी लगा था कि this is love. I will have zero expectations, but you are human. You will have expectations. ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको expectations ना हो. तो ये सब झूठ तो मैंने खुद को भी बोले हैं, बट मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि दैट इज़ नॉट लव. नाउ आई नो हम उस इतने मोह में हैं हम कि हम ये भूल जाते हैं कि यार we also deserve something, we also deserve love. बट इसीलिए मैंने आपको बताया कि that one test, the test is this, कि आप will you treat someone that you love the way that the other person is treating you right now, period. Number 2, shift the energy. The same energy that you're pouring in while you're waiting for the person to reply or while you're waiting for that person to show up, pour that energy into yourself. Pour that energy into your hobbies or your friends. Listen, your friends are really important. Your family is really important.
pour that energy into them instead of just lying on your bed thinking कि हाँ इसने अभी तक मुझे text नहीं किया है, maybe I should just sit by, what if he needs me, what if he just replies and I have to reply to him really quickly. No, please don't play all of those games. Use that time, use that energy into something which is more fruitful, into something which is assured कि मतलब यहाँ से तो आपको खुशी मिलनी ही है. Number 3, set your standard. Here's the hard truth. Finally, it's that a person who is right for you, a person who actually loves you, will never make you beg. Never. They will make you feel chosen every single day, every single hour, every time that you talk to them. They will make you feel chosen. They will not make you feel like you have to ask for something. They will not, even if you are asking, that is just putting your standards, that is just setting your boundaries. If you are asking for anything, that is okay, but they will never make you feel like you're begging. Like आप हमेशा देखो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ माई बॉयफ्रेंड एंड आई, इफ आई एम आस्किंग हिम टू डू समथिंग फॉर मी विच मे नॉट बी अ बेसिक थिंग जो वो करता है हमेशा, तो अगर मैं उससे बोल रही हूँ कि प्लीज जस्ट डू दिस फॉर मी, he will never make me feel like I am begging. He will never make me feel like मैं उनसे 100 बार वो चीज़ मांग रही हूँ और तब जाके वो मुझे दे रहे हैं, because that is what begging is. बार बार एक ही चीज़ मांगना और वो ना मिलना. तो जब मैं उनसे ये मांग रही हूँ, वो मुझे उसी समय अश्योर करते हैं और उसी समय if it obviously अगर वो सही है, he gives it to me, whatever that may be. So that does not feel like begging. That just feels like you're asking for your right, you're asking for something that you really want. So set your standard high, please. Honestly, you're not asking for too much. If you're asking for anything, and अगर आपने इतना अगर बिखर गए, इतना आप अगर टूट गए, तो I'm sure just like me, आपने भी अपने expectations बहुत low कर दिए होंगे. Like आपके लिए शायद एक text in one day would be wow, like आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि wow, ये मेरे साथ क्या हो गया. But that is like a very low standard. That is like bare minimum का भी एकदम नीचे है वो इस समय. And you need to really set that. You need to understand कि आप जो भी expect कर रहे हैं या आप जो भी मांग रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है. There will always be someone जो हमेशा आपको उससे ज़्यादा देने के लिए रेडी होगा, जो आप शायद रेडी भी नहीं होंगे उसके लिए. But there will always be someone जो आपको उससे ज़्यादा देगा. So always set your standards high, because it is not the fault of your standards being too high. It is the fault of the person you're asking. When I finally stopped begging the person, I realized that love is actually very peaceful. It is meant to be peaceful. Love, it should be unconditional. When you're begging, you're setting some conditions कि ये ऐसे करोगे तो मैं आपसे प्यार करूँगी, आप ये ऐसे से करेंगे तो आप मुझसे प्यार कर सकते हैं. ये सब एक कंडीशनिंग होती है. दैट इज नॉट अनकंडीशनल लव. तो व्हेन यू आर सीकिंग दैट काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव, मेक श्योर दैट यू आर नॉट बेगिंग. लव इज ऑल अबाउट बीइंग विद द पर्सन who lets you just be, like who lets you exist. No, doesn't matter what you're doing in life, doesn't matter how you are, it really does not matter. You can just be with that person, whoever you are. And that's the kind of love that I want for you. क्योंकि कभी कभी जब आप एक पर्सन पे इतना फिक्सेट हो जाते हो, आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो रियलिटी बेंड हो जाती है कि हाँ, यही तो लव है, दिस इज व्हाट लव इज, which is so wrong. There are so many aspects to love which I can't begin to describe, but I will slowly with these series. So this is Emotional Fool. I'll be here every week talking about the things that our hearts often don't know how to say out loud. So like this video and share it with someone, share it with a fellow emotional fool, and subscribe, because you're not alone in it anymore. I am here with you. Thank you so much for watching Emotional Fool. See you soon.